हेलो गाइस। आज अपन बात करेंगे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सेफई की। इस वैकेंसी के बारे में मैंने कल आपको एक अपडेट दिया था और आज अपन इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे कि किस बेसिस पे अपन इसको फॉर्म को अप्लाई करें, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और जो पहले जो फॉर्म भरे गए थे उनको इसमें फॉर्म भरने के लिए अगेन फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। तो कंप्लीट डिटेल अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट है upums.ac.in। इसके ऊपर जाओगे तो ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद में यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ नर्स। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करोगे तो ये कह रहा है कि आपको रिडायरेक्ट करेंगे दूसरी वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया है दूसरी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ से अब अपन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और नेक्स्ट है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। लास्ट डेट रहेगी इसकी 9 फरवरी। तो अभी अपन न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में जो इसका इंटरफेस है कैसे आता है और क्या क्या करना है अपने को पूरी डिटेल यहाँ पर देख लेनी है। तो सबसे पहले है ओपन कर लेना है और ये बोल रहा है प्राइवेसी पर्पज़ के लिए यहाँ पे, तो इनको हटा देना है। और उसके बाद में आगे जब अपन ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, कैंडिडेट का मिडिल नेम और कैंडिडेट का लास्ट नेम, तीनों यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में कैंडिडेट के फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद में कैंडिडेट के मोबाइल नंबर वही आपको डालने हैं। आगे जो भी कोई इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन रहेगा आपका तो वो इस मोबाइल नंबर के ऊपर आपसे होता रहे। तो आपको कन्फर्म मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी, फिर कन्फर्म ईमेल आईडी डालना है और डिक्लेरेशन को आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना है और फिल करने के बाद में यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हो तो आपके पास में रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड है वो आ जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ से आपको लॉगिन पे क्लिक करके और लॉगिन है वो कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करते हो तो यहाँ पर आगे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड और उसके बाद में कैप्चा डाल के लॉगिन है वो कर लेना है। ये प्रोसेस हो गई आपकी फॉर्म को अप्लाई करने की। और उसके बाद में जो कंप्लीट फॉर्म आपका ओपन होगा उसमें आपकी कंप्लीट डिटेल फिल करनी है। आपका जो क्वालिफिकेशन फिल करना है, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस फिल करना है और एप्लीकेशन जो फीस है वो आपको सबमिट करके और एप्लीकेशन जो फीस है वो पेमेंट कर देनी है। अभी अपन देखते हैं इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन और इसमें कौन कौन कैंडिडेट हैं वो इसमें फॉर्म में वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट हैं, किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हो, सभी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से कैंडिडेट हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट होंगे और जो उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर रिजर्व जो कैटेगरी है उनका बेनिफिट है वो दिया जाएगा। अब अपन बात करें तो इसके अंदर जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, लेकिन जीएनएम कैंडिडेट के साथ में 50 बेडेड का 2 साल का एक्सपीरियंस है वो कंपलसरी रहेगा। बीएससी नर्सिंग है वो फ्रेश जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। एज लिमिट की बात करें तो इसमें 18 से 40 साल तक की एज लिमिट के जो कैंडिडेट हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो एज जो कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2023 तक इसमें काउंट की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं उनको रिजर्व कैटेगरी का जो एज रिलैक्सेशन का जो बेनिफिट है वो यहाँ पर मिल जाएगा। टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो इसके अंदर 220 पोस्ट हैं और कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवाइडेशन की गई है। अब सबसे बड़ा इसमें जो एक और चेंज किया गया है वो है इसमें 80-20 का जो रेशियो है वो यहाँ पर यूज किया गया है। और 80-20 जो एम्स के अंदर अक्सर आपको देखने को मिलता था और वो वहाँ पर सुनने को मिलता था, अब यहाँ पर आपको लगभग जो स्टेट है वो भी इसको फॉलो करने लग गए हैं। यहाँ पर जो 80% सीट है वो रिजर्व है फीमेल कैटेगरी के लिए और 20% जो सीट है वो है रिजर्व है मेल कैटेगरी के लिए। ये बहुत ही गलत यहाँ पर जो निर्णय है वो लिया गया है, अकॉर्डिंग टू मी गलत लिया गया है। अब अपन बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पर एम से ज़्यादा यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है वो यहाँ पर आपसे चार्ज की जा रही है। एक बेरोज़गार जो नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इतनी फ़ीस है वो कैसे पे कर पाएगा, जहाँ पर जो सीटें हैं
वो भी नाम मात्र यहाँ पर सीटें दी हुई है। अगर सीटें ज़्यादा हों और उनको लगे कि हाँ पॉसिबिलिटी है तो कैंडिडेट है इतनी फ़ीस है वो पे कर सकता है, लेकिन जब सीटें कम हो और फीस इतनी ज़्यादा हो तो ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात की गई है। अब यहाँ पर 2000 फीस है, प्लस में 18% जीएसटी वो भी स्टूडेंट से ही पे करवा रहे हैं, तो टोटल है वो 2360 रुपये हो गए। अगर 18% जो जीएसटी है वो अगर इंस्टीट्यूट अगर वहन करता तो कैंडिडेट के ऊपर जो एक्स्ट्रा जो 18% जीएसटी का जो चार्ज है वो यहाँ पर उनके ऊपर नहीं लगता। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है इसमें 2000 रुपये फीस है, वही साथ में 360 रुपये यहाँ पर जीएसटी हो गई, तो 2360 रुपये। एसटी एससी के जो कैंडिडेट है उनके लिए जीएसटी को मिला के 1416 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है वो चार्ज की गई है। अब यहाँ पर जो पिछली बार जो कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उनका यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, तो उन कैंडिडेट को भी यहाँ पर फॉर्म है वो अगेन फिल करना रहेगा। वो जो फीस थी वो गई आपकी, वो आपको रिफंड नहीं मिलने वाली है। स्टार्टिंग जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट है इसकी 9 फरवरी 2023 तक आप फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। जब 2017-18 के आसपास का जो फॉर्म भरा गया था उसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, तो इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। एग्ज़ाम हो भी जाए और आगे और भी डिले हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं लिया जा सकता है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 3 घंटे का एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और 200 एमसीक्यूज़ रहेंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पर जो 170 जो क्वेश्चन है वो नर्सिंग से रिलेटेड रहेंगे, और 30 जो क्वेश्चन है उसमें रहेगा इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर और रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये इसमें रहेगा, और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दी हुई है। तो ये एक पैटर्न है जो कि यहाँ पर फॉलोअप किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखें कि इसकी कंप्लीट अगर सिलेबस का, तो यहाँ पर इंग्लिश है उसके 10 क्वेश्चन रहेंगे, जीके के रहेंगे 10 क्वेश्चन, रीजनिंग मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री इन सभी को मिला के 15 क्वेश्चन रहेंगे, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के 15 क्वेश्चन रहेंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 15 क्वेश्चन रहेंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के 15 क्वेश्चन रहेंगे, न्यूट्रिशनल हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेटेड 15 क्वेश्चन रहेंगे, मेडिकल सर्जिकल 15, मेंटल हेल्थ नर्सिंग 15, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक 15, नर्सिंग एजुकेशन रिसर्च स्टैटिक्स के 15, और प्रोफेशनल ट्रेंड्स नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन वार्ड मैनेजमेंट इसके 15, और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड के हैं 20 क्वेश्चन। तो टोटल जो मिला के यहाँ पर हो गए हैं टोटल 200 क्वेश्चन हो गए हैं, और जो मार्क्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 600 मार्क्स हैं यहाँ पर हो गए हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा, और इसी एलिजिबिलिटी के बेसिस के ऊपर आगे हायर रैंक वाले को यहाँ पर पोस्टिंग है वो दे दी जाएगी। तो आई होप कि आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आगे और नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। नर्सेज ऐप का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर दिया हुआ है, अगर आप वहाँ से डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर फ्री और पेड दोनों प्रकार की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि टाइम टाइम पर कंडक्ट करी जा रही हैं फ्री टेस्ट सीरीज, और तो वहाँ पर आप फ्री टेस्ट सीरीज का आनंद है वो ले सकते हैं। धन्यवाद।